है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बेमेतरा कलेक्टर ने गौठान निर्माण योजना के अधूरे निर्माण को लेकर जिले के सभी विकास खंड अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत बेमेतरा जिले के विकास खंड साजा में 141, बेमेतरा में 210, पेरला में 130 व नवागढ़ में 128 कुल 609 गौठानों में शेड निर्माण अपूर्ण है। इसी प्रकार निर्मित गौठानों में अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट टांके में शेड निर्माण नहीं होने के कारण वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन में प्रगति नहीं आ रही है, जिसके कारण शासन की महत्वाकांक्षी योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे के गृह जिले में गौठानों की स्थिति का यह हाल। बेमेतरा जिले के साजा जनपद में ही गौठानों में 3 करोड़ से अधिक की राशि खर्च किया जा चुका है और वहीं 5 करोड़ से अधिक राशि से शेड निर्माण होने हैं, जो अभी भी अपूर्ण है। वहीं जिले में गौठान निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी गौठानों के निर्माण में आधे अधूरे नजर आ रहे हैं। में ये बात है कि हमारी जो सरकार है ना, भूपेश बघेल और माननीय रविंद्र चौबे की, उन्होंने इसको प्राथमिकता में लिया हुआ है। यहाँ आपको जो जानकारी मिला है कि गौठानों में 3 शेड नहीं लग पाया है, उसका जरूर संज्ञान लेंगे, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार जहाँ तक हो सकता है कि अधिकांश गौठानों में 3 शेड का काम चल रहा है। अगर 3 शेड का काम पैसा उठाकर अगर ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उसका भी हम लोग संज्ञान लेके इसको अधिकारी को निर्देश करेंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई कर तत्काल इसको बनाएं, क्योंकि गौठानों का काम जो महिला स्वसहायता समूह के जो मुख्य काम है उसमें हमारे स्वसहायता महिलाओं को इसमें रोजगार मिलता है और उसमें जो खाद की जो किसानों के लिए खाद की एक अच्छा आपूर्ति होता है, जिसमें हमारे भूमि को सुधार और उसका अच्छा उपयोग हमारे किसानों द्वारा किया जाता है। लेकिन जिले में अब तक 3 करोड़ से अधिक खर्चा हो गया, लेकिन गौठानों की स्थिति अब तक सुधार नहीं आ पाया। कब तक ऐसा? नहीं, इस संबंध में तो जरूर मैं बात करूंगा कलेक्टर से। ये 3 करोड़ रुपए अगर खर्चा होने के बाद अगर इसमें अगर आगे अगर अच्छा काम नहीं किया है तो उसके ऊपर हम लोग चाहेंगे कि इस पर अच्छा एक्शन लेकर नोटिस लेकर लोगों को तत्काल इसमें काम करने के निर्देश देंगे। कई जगह यही स्थिति है कि 3 शेड का निर्माण नहीं हुआ है और गौठानों में जाके आप देखेंगे तो अव्यवस्था कालम है, पशुओं को चारा की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और स्थिति लेकिन गौठान के माध्यम से बंदर बांट हो रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसमें बंदर बांट में शामिल है, सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है और साझा क्षेत्र में ही इस प्रकार की स्थिति है, उसकी जांच होना चाहिए। मैं तो इतना कहता हूं कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी जो पूर्व में थे वो बैठ के क्या करते थे, आज नए अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने तत्काल में इस बात को संज्ञान लिया है, अनियमितता की संज्ञान ली है और 3 करोड़ से अधिक जो राशि खर्च हुई है उसका बंदर बांट भी हो रहा है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि इन्होंने अभी हाल ही में मैंने जो जानकारी देखी है 4 सीओ को और कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि बिल्कुल सरकारी राशि का बंदर बांट हो रहा है। उसमें 118 गौठान हमारे यहाँ सैंक्शन है, जिसमें से 112 गौठानें कंप्लीट हो गई हैं, 6 प्रगतिरत है और 112 गौठानों में लगभग 9 करोड़ रुपए की जो टैंक्स है वो सैंक्शन हुई है, जिनमें से 368 लाख का खर्च हो चुका है। फिर पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है मैम? कलेक्टर साहब को नोटिस निकालना पड़ा। जी, कहीं ना कहीं हमारी ग्राम पंचायतों में कार्य एजेंसी जो है उनकी कमियां रही हैं, जिसका हम लगातार मीटिंग्स के माध्यम से सचिव और रोजगार सहायक और सरपंचों को नोटिस दे करके हम काम करवाते हैं। और मेरा अनुमान है कि मैंने कल ही एक बैठक ली थी और 15 मार्च तक हम जितने भी हमारे अपूर्ण काम है उसे पूर्ण करवा लेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।